स्नान दान और पूजा के पावन महत्व वाली कार्तिक पूर्णिमा आज हरिद्वार समेत कई जगहों पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। तुलसी पूजा और देव दीपावली भी आज ही है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर धूमधाम से मनी देव दीपावली। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर 11,000 दीप जलाए गए। शानदार आतिशबाजी हुई। वाराणसी में आज मनाई जाएगी देव दीपावली। वाराणसी में देव दीपावली मनाने की तैयारियां लगभग हुई पूरी। गंगा किनारे घाटों पर दिखेगी अद्भुत रौनक। विशेष गंगा आरती होगी। 15 लाख दीप जलाए जाएंगे। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती भी आज गुरुद्वारे में दिख रही है। गुरु पर्व की रौनक। दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में भव्य सजावट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ पाकिस्तान के करतारपुर में मत्था टेका। पाक पीएम इमरान खान को शुक्रिया कहा। व्यापार के लिए भारत पाक बॉर्डर खोलने की मांग की। अश्विनी शर्मा की अगुवाई में पंजाब बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधित्व मंडल श्री करतारपुर साहिब पहुंचा। मत्था टेककर पंजाब के अमन, शांति और खुशहाली की अरदास की, सेवा भी की। पंजाब की डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के साथ कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज सुबह 9:30 बजे करतारपुर साहिब जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू मत्था टेकने कल जाएंगे। करतारपुर साहिब जाने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को नहीं मिली केंद्र से मंजूरी। सांसद भगवंत मान सभी विधायकों के साथ करतारपुर मत्था टेकने जाने वाले थे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ट्वीट कर बोले, गुरुपर्व के दिन मत्था टेकने से रोकना बहुत गलत है। ऐसी राजनीति देश के लिए ठीक नहीं। गुरु दरबार में अरदास से दुश्मन को भी नहीं रोकना चाहिए। आपका केंद्र और पंजाब सरकार पर निशाना, कहा मोदी और चन्नी के बीच मैच फिक्सिंग। इस जोड़ी ने आप प्रतिनिधिमंडल को करतारपुर साहिब जाने की इजाजत नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 3 दिवसीय यूपी दौरा। महोबा और झांसी में कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। 20-21 नवंबर को डीजी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे महोबा पहुंचेंगे। महोबा में अर्जुन बांध समेत कई विकास परियोजना की शुरुआत करेंगे। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। महोबा के बाद पीएम मोदी तकरीबन शाम 5 बजे झांसी पहुंचेंगे। झांसी में रक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश में बने रक्षा उपकरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आइए कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। एक लंबे इंतजार के बाद देश को पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH मिलने जा रहा है। आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। यूपी को लेकर दिल्ली में हुई बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने चुनावी रणनीति तैयार की। प्रचार और मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन में बीजेपी। क्षेत्रवार बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति की। नड्डा को कानपुर और गोरखपुर की कमान, राजनाथ को काशी और अवध की कमान और पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी गई। यूपी में बीजेपी 4 विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। 8 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू होगी यात्रा। बाकी 3 यात्राओं के कार्यक्रमों पर भी विचार जारी। चारों यात्राएं लखनऊ में खत्म होंगी। अपने चिलमजीवी बयान को लेकर संतों के निशाने पर आए अखिलेश। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती बोले, बीजेपी पर हमले के लिए संतों को चिलमजीवी कहना अखिलेश को महंगा पड़ेगा। मुरादाबाद में पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का मुसलमानों से अखिलेश यादव को वोट देने की अपील। कहा, मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा। लखनऊ में अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी। योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, न्याय की आवाज दबने नहीं दूंगी। आगरा में पुलिस कस्टडी में हुई थी अरुण की मौत। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अरुण वाल्मीकि के परिवार को सौंपा 30 लाख रुपए का चेक। प्रियंका ने परिवार को आर्थिक मदद देने का किया था ऐलान। बांदा जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिला बेटा उमर। कहा, जेल में रची जा रही है मेरे पिता की हत्या की साजिश। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ बड़ा खुलासा करूंगा।
लखनऊ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी से की मुलाकात। 21 साल से अटके परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बनी। करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति यूपी के अधीन है। पूर्वी लद्दाख के चुशूल पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवनिर्मित रिजांगला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। मेमोरियल पर 1962 का युद्ध और गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जा रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के हैदरपोरा एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मुठभेड़ में मारे गए 3 लोगों के शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपे गए। और आइए आप कुछ और खबरों पर आपको अपडेट दे देते हैं फटाफट अंदाज में। नक्सलियों के मददगारों पर एनआईए की कार्रवाई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एनआईए ने 14 जगहों पर छापा मारा। विरसम संगठन से जुड़े लेखकों के घरों की भी तलाशी ली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सरकार की कोशिशों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार बरकरार। प्रदूषण को कम करने के लिए दमकल विभाग की ओर से पानी का छिड़काव किया। दिल्ली में प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास बैठक करने का समय नहीं है और बीजेपी हम पर प्रदूषण का आरोप लगाती घूम रही है। यमुना नदी की सफाई पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया वादा। बोले, अगले चुनाव तक यमुना को पूरी तरह कर देंगे साफ। सफाई का प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। सीबीआई और ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने पर जारी सियासी घमासान। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पहले ही दाखिल कर चुकी हैं अर्जी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फिर समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने का दावा किया। 2 स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पेश किए जिनमें समीर का नाम समीर दाऊद वानखेड़े और धर्म मुस्लिम लिखा हुआ है। परिवार ने आरोपों को झूठा कहा। महाराष्ट्र वसूली कांड को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। कहा, जिन लोगों ने अनिल देशमुख को फंसाया है उन्हें उनकी कीमत चुकानी होगी। बीजेपी बोली, पवार जांच एजेंसियां और कोर्ट को दे रहे हैं धमकी। शरद पवार का दावा, परमवीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वसूली के आदेश की जानकारी दी थी। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को इस मामले के बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को नहीं मिली राहत। गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर कोर्ट ने कहा, पहले ये बताएं आप हैं कहां, देश में या बाहर, तब करेंगे सुनवाई। एबीपी न्यूज के हाथ लगी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की संपत्तियों की लिस्ट। मुंबई से हरियाणा तक में है करोड़ों की संपत्ति। मुंबई के जुहू में परमवीर सिंह ने करीब 4 करोड़ 64 लाख रुपए का फ्लैट लिया है। इससे सालाना 24,95,000 रुपए की आमदनी होती है। परमवीर सिंह और उनकी पत्नी सविता सिंह के नाम नवी मुंबई के पौश इलाके नेरुल में करीब 3,000 स्क्वायर फीट का आलीशान फ्लैट है। परमवीर सिंह ने 2005 में 36 लाख रुपए में खरीदा था। सालाना 9,60,000 की आमदनी होती है। हरियाणा के फरीदाबाद में परमवीर सिंह का पैतृक गांव है। पाटवा में पुश्तैनी मकान है और जमीनें भी आज भी मौजूद है। खेती की जमीन की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बताई जा रही है। हालांकि उनका बंटवारा नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।